अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अहमद वकास, आपका फिजिक्स टीचर, और वेलकम करता हूं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स एक्सपेंशन पर। हमारा आज का चैप्टर जो है वो चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम फ्लूइड डायनामिक्स है। इससे पहले हम आज के लेक्चर पर चलें, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ। जी स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स में से है। और इससे प्रीवियस वीडियोस में आप एक टॉपिक पढ़ चुके हैं जिसका नाम था बर्नौलिस इक्वेशन। तो हम आज की इस वीडियो में बर्नौलिस इक्वेशन से रेलिवेंट कुछ एप्लीकेशंस हैं, उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पर आज की इस वीडियो में देखेंगे टोरिसेलस थ्योरम को। हम आज की इस वीडियो में देखेंगे प्रेशर और स्पीड के दरमियान रिलेशन को, और लास्ट में वेंट्री मीटर को देखेंगे, मतलब वेंट्री रिलेशन डिस्कस करेंगे और ब्लड फ्लो से रेलिवेंट कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले तो हम चलते हैं टोरिसेलस थ्योरम की तरफ। टोरिसेलस थ्योरम की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, स्पीड ऑफ अ फ्लक्स is equal to the velocity gained by the fluid in falling through a distance h1 minus h2 under the action of gravity। मतलब कि स्पीड ऑफ अ फ्लक्स जो होती है वो डिपेंड करती है हाइट पर। जितनी हाइट ज्यादा होगी उतना ही स्पीड से जो है वाटर किसी भी एक ऑरिफिस में से, मतलब किसी भी एक होल में से वाटर जो है वो स्पीड से रश आउट करेगा। मतलब वाटर के रश आउट करने की स्पीड टोटली डिपेंड करती है किस पर जी? डिस्टेंस पर। अगर हम इसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट की तरफ चलें तो मैथमेटिकली V2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2g h1 माइनस h2। इसका मतलब फिर ये हुआ कि टोरिसेलस थ्योरम का सबसे जो बेसिक बेनिफिट होता है वो ये होता है कि हमें स्पीड ऑफ अ फ्लक्स जो है वाटर जो है फ्लूइड जो भी है वो स्पीड ऑफ अ फ्लक्स जो वाटर रश आउट कर रहा है, जब फ्लूइड रश आउट कर रहा है एक स्मॉल ऑरिफिस में से, उसे फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करना पड़ता है, या हम इसको इस्तेमाल करते हैं स्पीड ऑफ अ फ्लक्स फाइंड करने के लिए, इन शॉर्ट वर्ड्स। और चलते हैं इसकी डेरिवेशन की तरफ। इसकी डेरिवेशंस को स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर सपोज करते हैं कि हमारे पास एक वाटर टैंक है, लार्ज टैंक ऑफ फ्लूइड है, जिसमें एक अपर पॉइंट P1 है और इस P1 पर फ्लूइड की स्पीड जो है वो V1 है और इसकी हाइट H1 है। एक सेकेंड पॉइंट है जहां से वाटर रश आउट कर रहा है और यहां पर जो इस फ्लूइड की स्पीड है वो V2 है और प्रेशर जो है वो P2 है। और जो ये ऑरिफिस बनी हुई है, स्मॉल ऑरिफिस मेंशन की गई है पॉइंट 2 पर, इसकी जो हाइट है वो H2 के बराबर है। अगर हम यहां पर बर्नौलिस इक्वेशन को राइट करें तो बर्नौलिस इक्वेशन सेम कुछ इसी तरह से कि पॉइंट 1 के लिए प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये इक्वल है किसके? सेकंड पॉइंट जो कि जहां पर प्रेशर P2 बन जाता है, स्पीड V2 बन जाती है और हाइट जो है वो H2 है। अब यहां पर हमने ये राइट किया और हमने ये कहा कि जो ऑरिफिस है उसका साइज बहुत स्मॉल है। अगर इसका साइज बहुत स्मॉल है तो V2 इज मच लार्जर है V1 से। मतलब टॉप ऑफ द वाटर पर जो सरफेस ऑफ वाटर है टॉप पर, वहां पर स्पीड जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 है। अगर आप इसे अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो इट्स मीन V1 हमारा 0 हो गया और हमने इस इक्वेशन से V1 वाले पैरामीटर्स को एलिमिनेट कर दिया। अब फिर हमने यहां पे ये भी कहा कि जो प्रेशर है वो हमारे पास क्या है जी? रिमेन कांस्टेंट है। P is equal to P1 plus P2 and then we can write P plus rho GH1 which is equal to P plus 1 over 2 rho V2 का स्क्वायर प्लस rho GH2। हाइट वाले पैरामीटर्स एक तरफ कर लिए और वेलोसिटी वाला पैरामीटर एक तरफ कर लिया और G कॉमन भी लिया और रो भी कॉमन ले लिया, लेकिन रो तो एलिमिनेट हो गया
और फिर हमने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हुए यहाँ पे ये राइट किया कि V2 इज इक्वल टू 2Gh1 माइनस H2। छोटी सी मिसाल यहाँ पर हम लेते हैं। हमारे पास तीन डिफरेंट एरोस शो किए गए हैं। तीन डिफरेंट एरो में जो सबसे लास्ट में एरो है उसकी हाइट सबसे ज्यादा है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका स्पीड जो है यहाँ पर फ्लूइड की स्पीड भी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि हाइट का जो डिफरेंस है टॉप ऑफ द वाटर से लेकर उस ऑरिफिस तक जो हाइट है वो सबसे लास्ट में, मतलब थर्ड एरो में सबसे ज्यादा शो की गई है। तो इट्स मीन वहां के जो फ्लूइड की स्पीड है वो भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। जी स्टूडेंट्स, ये था टोरिसेलस थ्योरम। इसी को देखते हुए हम आगे नेक्स्ट चलते हैं, तो हम इसकी सेकंड एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं जो कि प्रेशर और स्पीड के दरमियान एक रिलेशन है। अब वही सारे पैरामीटर्स अगर हम इनको अब आगे डिफाइन भी करें तो हम यहाँ पे ये कहते हैं वेयर द स्पीड इज हाई द प्रेशर विल बी लो। हम प्रीवियस बर्नौलीज इक्वेशन को ही मॉडिफाइड फॉर्म में लिखें तो हम यहाँ पे ये इक्वेशन हासिल करते हैं P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2 रो V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। थोड़ा सा इस फॉर्मूले को मैं हाईलाइट करता हूं, आप इसको गौर से सुनिएगा, ये बड़ा की पॉइंट है और हम इसमें इसके बिहाफ पर जो ऊपर स्टेटमेंट है वो दे चुके हुए हैं। अगर V2 की वैल्यूज ज्यादा हैं और V1 की वैल्यूज स्मॉल हैं तो इस इक्वेशन की राइट साइड के ऊपर आंसर जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा। जब इसका आंसर पॉजिटिव आ जाएगा तो P1 माइनस P2 का आंसर पॉजिटिव आया है। तो जब P1 माइनस P2 का आंसर पॉजिटिव आया तो इट्स मीन P1 का प्रेशर ज्यादा हो गया। हमने सपोज किया था कि V2 की स्पीड ज्यादा है, तो रिजल्ट क्या निकला कि P2 का प्रेशर कम है। इट्स मीन अगर 2 पॉइंट का प्रेशर कम है तो स्पीड ज्यादा है, अगर स्पीड ज्यादा है तो प्रेशर कम है। इट्स मीन ये इसी तरह हम ये भी सपोज कर सकते हैं कि V2 और V1 में से V1 की वेलोसिटी ज्यादा है। जब मैं V1 की वेलोसिटी ज्यादा सपोज करता हूं तो इसकी राइट साइड के ऊपर जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव आ जाएगा। इट्स मीन P1 माइनस P2 जो है ये हमारे पास क्या है जी, नेगेटिव आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि P2 ज्यादा हो गया। V1 ज्यादा सपोज की थी और प्रेशर में P2 ज्यादा आ गया। इट्स मीन फाइनली हम यहां पे ये कहते हैं विद द स्पीड इज हाई प्रेशर विल बी लो। ये छोटी सी डायग्राम मेंशन की गई है कि दो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, एक A1 और दूसरा पॉइंट A2। पॉइंट 1 पर वेलोसिटी V1 और पॉइंट 2 पर वेलोसिटी V2 है। जहां पर आपका प्रेशर जो है वो कम होगा वहां स्पीड ज्यादा हो जाएगी, और जहां स्पीड ज्यादा होगी वहां प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। अब इसके बिहाफ पर हम यहां पर इसकी दो फर्दर एप्लीकेशंस पढ़ते हैं, जिनमें से एक तो जो है वो लिफ्ट ऑन एन एरोप्लेन है। एरोप्लेन की लिफ्ट में बात की जाए तो हम यहाँ पे ये इस डायग्राम से मेंशन करते हैं। इस डायग्राम को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डिफरेंट आपके पास विंग्स का स्टाइल कुछ ऐसे रखा जाता है कि हम यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट करते हैं वेलोसिटीज में, अपर और लोअर साइड के ऊपर। The lift on an aeroplane is explained on the basis of relationship between pressure and velocity. The wings of an aeroplane is designed to deflect the air so that the streamlines are close together above the wing than below it. मतलब streamline जो है वो above portion पर क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो अपर साइड है वहां पर जो एयर है वो फास्टर ट्रेवल कर रही है, स्पीड ज्यादा हो गई। कहां की? अपर साइड की। और प्रेशर क्या हो गया, लो हो गया। अब ऊपर वाली साइड पर प्रेशर लो है लेकिन नीचे वाली साइड पर स्पीड कम थी तो प्रेशर हाई था। तो यहां पर हम ये कहते हैं तो विंग्स जो हैं उनको एक अपवर्ड थ्रस्ट मिल जाता है, क्योंकि अपवर्ड साइड का जो प्रेशर है वो लो है और जो बॉटम साइड है उसका प्रेशर जो है वो हाई है, और हाई टू लो प्रेशर की तरफ आपके पास विंग्स जो हैं उनको एक अपवर्ड फोर्स जो है वो मिल जाती है। इसी कंसेप्ट के ऊपर रिलेशनशिप बिटवीन
प्रेशर और वेलोसिटी के ऊपर हम एक और एप्लीकेशन भी स्टडी करते हैं, जिसकी हम यहाँ पे एग्जांपल देते हैं, स्विंग इन द टेनिस बॉल। एक टेनिस बॉल है, इसमें स्विंग प्रोड्यूस होता है। वो कैसे प्रोड्यूस होता है कि इसकी एक साइड हम यहाँ पर रफ रखते हैं, एक साइड जो है हम इसको शाइन कर देते हैं, मतलब स्मूथ कर देते हैं। तो एक साइड का प्रेशर कुछ और आता है, दूसरे साइड का प्रेशर कुछ और आता है, मतलब एक साइड पर स्ट्रीम लाइन जो है डिस्टर्ब हो जाती है, दूसरी साइड पर रफ रहती है। रफ साइड के ऊपर इस तरह से फिर हमें दो डिफरेंट प्रेशर पोर्शंस मिल जाते हैं, जिसका हमें फायदा ये होता है कि बॉल जो है वो एयर में ही स्विंग कर जाती है, मतलब अपना एक एक्स्ट्रा कर्वेचर जो है वो गेन कर लेती है, और इस तरह से ओपोनेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाता है कि बॉल किस तरफ को आ रही है। इस तरह हम अगर वेंचुरी रिलेशन की बात करें तो वेंचुरी रिलेशन में ये कहता है कि ये एक ऐसा पैरामीटर है जो कि बेसिकली आपके पास अफेक्ट है डिक्रीजिंग प्रेशर का विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी के साथ एक हॉरिजॉन्टल पाइप के अंदर। मैथमेटिकल रिलेशन लिखें तो P1 माइनस P2 विच इज इक्वल टू 1/2 रो V2 का स्क्वायर। एक्सप्लेनेशन देते हैं बर्नौलीज इक्वेशन से ही, सेम वही पैरामीटर्स। ये हमारे पास एक पाइप है जिसकी एक साइड का जो प्रेशर है वो डिफरेंट है, दूसरी साइड का प्रेशर जो है वो डिफरेंट है। P1 और P2 दो डिफरेंट पॉइंट्स, यहां पर वेलोसिटी V1, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1, इसके रिस्पेक्टिव हमने बर्नौलीज इक्वेशन लिखी। फ्लूइड का जो पाइप है वो सेम हाइट पर है, जब हाइट सेम है तो हमने हाइट वाला पैरामीटर सेम होने पर कैंसिल आउट कर दिया, और इस इक्वेशन को अरेंज किया प्रेशर और वेलोसिटी के लिए, तो हमें ये इक्वेशन हासिल हुई। P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2 रो V2 का स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 का। यहां से 1/2 रो कॉमन भी ले लेते हैं हम, तो मैथमेटिकल इक्वेशन के मुताबिक हमने यहां पढ़ा कि क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 जो है वो काफी स्मॉल है। अगर A2 काफी स्मॉल है तो हम यहां पर ये सपोज करते हैं कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती है A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। A1 काफी ज्यादा है तो इट्स मीन इसकी जब हम रेसिप्रोकल में लाएंगे तो हम ये समझते हैं कि V1 बहुत छोटी वैल्यू आती है, हमने इसको अप्रोक्सीमेटली 0 कर दिया, और फाइनली हमें P1 माइनस P2 मिला, जिसको हम हाफ ऑफ रो V2 का स्क्वायर कहते हैं। ये वो रिलेशन है जिसको हम वेंचुरी मीटर में इस्तेमाल करते हैं। अब हम यहाँ पे ये भी बताते हैं कि जी वेंचुरी मीटर क्या होता है। तो वेंचुरी मीटर ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम स्पीड ऑफ द फ्लूइड को जो है वो मेजर कर लेते हैं। द डिवाइस व्हिच मेजर द फ्लूइड स्पीड इज कॉल्ड वेंचुरी मीटर। स्टूडेंट इसी से नेक्स्ट चलते हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है वो ब्लड फ्लो आता है। ये हमारी टेक्स्ट बुक में अगर बात की जाए तो ये लास्ट एप्लीकेशन है। ब्लड फ्लो से रेलिवेंट हम कुछ की पॉइंट्स यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, ब्लड जो है वो एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होता है और इसकी डेंसिटी जो है वो नियरली इक्वल टू वाटर होती है, लेकिन इसमें एक हाई कंसंट्रेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स होती है, जिसकी वजह से इसकी विस्कोसिटी जो है वो 3 to 5 टाइम्स ज्यादा होती है वाटर से। प्रेशर एक्सर्टेड, जब आपके पास सर्कुलेशन होती है ब्लड की तो प्रेशर एक्सर्ट होता है वॉल्स पर, और इस प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर का नाम देते हैं। दो तरह का होता है, हाई ब्लड प्रेशर को हम सिस्टोलिक कहते हैं और लो ब्लड प्रेशर को हम डायसिस्टोलिक कहते हैं। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है इसकी वैल्यू 120 टार होती है और डायस्टोलिक प्रेशर की वैल्यू जो है वो 75 to 80 टार होती है। टॉर क्या होता है? ये ब्लड प्रेशर का एक कमर्शियल यूनिट कहलाया जाता है, जिसको मेजर किया जाता है। 1 टॉर बराबर होता है 133.3 नैनो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। इसी में हम यहाँ पे जिस इंस्ट्रूमेंट से हम ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम स्फिग्मो मैनोमीटर कहलाता है। इसकी मदद से हम ब्लड प्रेशर की हाई और लो वैल्यूज को कैलकुलेट कर लेते हैं, मेजर करना सीखते हैं। ये एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आता है और वो आपको यहाँ पे हम फर्दर डिस्कस भी करेंगे इसको। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपके लिए फायदेमंद रहा होगा। अपनी कीमती राय से हमें कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।